बहुत रोया, लेकिन मेरे बेबी को कुछ बताया नहीं। वो लड़का था, इसलिए हम लोग को मिलता था कुछ खर्चा पानी। महाराष्ट्र के पालघर जिले की डहाणू तहसील समंदर से सटी है। समंदर यहाँ के लोगों को एक खूबसूरत मौसम और रोजगार दोनों देता है। ज्वार भाटा या हाई टाइड और लो टाइड समंदर के स्वभाव से जुड़ी हुई एक प्राकृतिक क्रिया है। जब हम डहाणू पहुंचे तो महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा था, यानी रातों को समंदर में ज्वार उठने का समय था। इस दौरान बड़े समुद्री जहाजों को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, पर छोटी नाव का इस्तेमाल करने वाले मछुआरों का समंदर में जाना लगभग बंद हो जाता है। इस दौरान छोटी नाव वाले मछुआरे अपने नाव और जालों की मरम्मत का काम निपटाते हैं। मछुआरों के बच्चे जमीन पर कम और समंदर में ज्यादा पलते हैं, इसलिए वो समंदर के स्वभाव को खूब समझते भी हैं। बचपन से ही वो समंदर में नाव चलाने और मछली मारने में माहिर हो जाते हैं। ये मछुआरे रात भर समंदर में रहते हैं और सुबह लौटते हैं। जिन मछुआरों की बड़ी नाव है, उन्हें अपने काम में मदद के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। इसके लिए वो कुछ लोगों को काम पर रखते हैं। इन्हें खलासी कहा जाता है। खलासी समंदर में जाल लगाने या फिर मछली मारने का काम नहीं जानते हैं, बल्कि ये हेल्पर का काम करते हैं। इसमें नाव की साफ सफाई और नाव से मछली उतारने का काम होता है। खलासी का काम करने वाले ज्यादातर लोग आदिवासी हैं। हमें पता चला कि यहाँ के आदिवासी अब मुंबई या गुजरात के बड़े बंदरगाहों पर भी काम करने जाते हैं। बड़े जहाज़ों का इस्तेमाल कर मछली पकड़ने वाली कंपनियां के ठेकेदार अक्सर सस्ते खलासियों की तलाश में पालघर के आदिवासी इलाकों में आते हैं। इस कहानी को समझने की कोशिश में हमें खलासियों यानी आदिवासियों की एक ऐसी कहानी मिली जो परेशान कर देने वाली थी। हमें पता चला कि यहाँ के कई आदिवासी लड़के जो खलासी का काम करते थे, फिलहाल पाकिस्तान के जेल में बंद है। अफसोस की बात यह है कि उनके परिवारों को काफी दिन तक ये पता ही नहीं चला कि रोजगार की तलाश में निकले उनके बच्चे दुश्मन देश बताए जाने वाले पाकिस्तान की जेल में हैं। उन्हें किसी ठेकेदार, जहाज के मालिक या फिर सरकार की किसी एजेंसी ने ये खबर तक नहीं दी थी। उनके गांव के लोगों ने सोशल मीडिया पर यह खबर देखी और अपने गांव के लड़कों को पहचाना। हम इस कहानी को कुछ और समझना चाहते थे और इस सिलसिले में हमने उन परिवारों की तलाश की जिनके लड़के खलासी का काम करने गए थे और फिलहाल पाकिस्तान के जेल में है। इस सिलसिले में हम नौसिया जना रावते के घर पहुंचे। उनके घर में एक पक्का कमरा है। कमरे पर सीमेंट की चादर की छत है। पीछे की तरफ का घर अभी भी छप्पड़ का है। दूसरे से पता चला। उनकी पत्नी और वो खुद दोनों ही काफी परेशान हैं। बाप जो थोड़ी बहुत भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए कुछ ज्यादा समझ नहीं पा रहा है। माँ जब तब रो पड़ती है। वो कहती है कि उनका बेटा बाहर होता तो कोशिश करता था कि दिन में एक बार फोन पर माँ से बात हो जाए। अब तो 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। वो जेल में है और वो भी पाकिस्तान के जेल में है। न जाने उसका क्या हाल होगा। कुछ बताया नहीं। आपका नाम क्या है? नौसिया जाने रावते। नौसिया जी, ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था? जब मेरे को तो पता रहे, एक उसके साथ बोट में दूसरा जाता कनाडा का था ना, वो लड़का उसके पिताजी के साथ आके मेरे को बताया क्या ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने बहुत रोया, लेकिन मेरे बेबी को कुछ बताया नहीं। फिर दूसरे से उसको भी पता चला तो उसने बोला कागज़ पत्र जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा तो दे दो। मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, उसका घर पट्टी था, ग्राम पंचायत का रहवासी दाखला बोलते उसको फ़ोटो लगा के वो भी दे दिया सब। तो सेठ बोला, उसने बोला क्या, मैंने पूछा क्यों चाहे ऐसा, तो बोले कस्टमर ऑफिस में जमा करने का है। तो मैंने बोला अभी कब तक छूटेगा ऐसा तो पता नहीं।
और 10 दिन के बाद वापस मैंने फ़ोन किया तो भी अभी तो कुछ नहीं पता था। 1.5 महीने के बाद, 2.25 महीने हो गए ना, अभी परसों क्या कैसा फ़ोन किया था मैंने, ये बोलते अभी फ़ोन करके पूछो कुछ पता चल गया होगा तो पूछो ऐसा। तो दोपहर को मैंने फ़ोन किया तो सेठ बोला मेरे को अभी भी कुछ पता चल रहा नहीं, अभी कुछ खबर नहीं आई। तो मैंने पैसा भर के छुड़ाते होगे तो छुड़ा लो ऐसा। तो ऐसा बोले कभी नहीं होता, बोले पैसा भर के नहीं छोड़ते, बोले ऐसा। तो आपके लड़का क्या नाम था, कितनी उम्र थी उसकी? 21 साल, 20 साल। विशाल। अच्छा, तो विशाल जब नाव पे गया था हाँ। तो क्या वो रोज जाता था या? नहीं, इधर से अभी क्या गणपति के पहले ही निकल जाते हैं, इधर से गणपति के पहले निकल जाते हो, उसके उधर जाके अभी बोट का काम रहता। बाद में जो सरकार बोट वाले को परमिशन देते तभी बोट छोड़ते हैं। जब उसका पासपोर्ट, इसका भी जो आदमी लोग जाते ना, उसका भी सब डॉक्यूमेंट्स बना के बाद में ही छोड़ते, क्योंकि कस्टमर ऑफिस को देना पड़ता है कि इतना मेरा आदमी है काम करने के लिए, ऐसा फिर छोड़ते होंगे। तो दिवाली पे छुट्टी पे आया था ना, वापस गया। तो 2 ही बार गया था वो। हाँ। और ये दूसरी हाँ, बार था। दूसरी बार। तो अभी तक क्या सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई कांटेक्ट किया? नहीं आपसे नहीं, कोई कुछ नहीं, बातचीत? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं कि आपका लड़का गया, क्यों गया, कोई बोला भी नहीं। क्या घर पे भी कोई आया नहीं कि आपके लड़के का क्या हुआ है, कुछ पूछने वाला कोई भी पूछा नहीं आज तक किसी ने। तो आपके यहाँ के जो एमपी हैं ये सब? किसी ने पूछा नहीं। तो आपका विशाल जो आया नहीं, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, तो क्या फार मला तर टेन्शन सांगे म्हणजे विचार फक्त एक आठवणी जेव्हा राहेर होय काय नाही होय मनातून फक्त विचार आहे काय म्हणजे फोन नाही करेला काय नाही करेला आता मासले मारा जायचं तो फोन पण करून सका कभी भी आते हैं तो 1 घंटा आधा घंटा उसके साथ बात करता है फोन पे। और जब दरिया से बाहर आते ना तो 1 घंटे तक बात करते रहते हैं रोज का। तो आठवण फक्की असा तर आम्हाला सांगा आम्ही जल्दी जल्दी मध्ये सोडवा असा त्याला काय त्याच्या इलाज तो करून टाका ना, सोडून टाका जल्दी जल्दी सुटका आहे तर आम्हाला वो बरं आहे असा। तो कब आएगा? क्या क्या? जरा काही येला काही नाही तर मला हेच नाही ना आता। दूसरे बोलते हैं 3 साल के बाद सजा मिलते थे, तो 3 साल के बाद आते, 1 साल के बाद। अपन तो इधर कब देखा भी नहीं। वो पाकिस्तान में वो वीडियो वायरल हुआ, वो देखा है उसका जेल बेल कस्टमर ऑफिस का, दूसरा कुछ नहीं। ट्रक में बिठा के लेके जाते हुए सबको, और 50 एक आदमी दिखा है, ऐसा तो ज़्यादा एक ही ट्रक में बिठा के एक ही डोरी से रस्सी से बांध के लेके जाते हो। दूसरा बस उतना है, दूसरा आप किसी को दिखा नहीं मिला। अभी भी लड़के पास कोई वीडियो होगा, वो वीडियो नांगला हमें थोड़ा बिजा का है तो नहीं नांगला। वीडियो भी है। तो उसका शादी हो गया? नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं हुआ अभी। लड़की को गेले साल के देखा है हम। काय नाही, तो तू तो मारली जाता तर था आपली तो जातीत तुमसे बघ. क्या बात करता था? आम्हाला सांगून ते काय म्हणजे मी मासली मारा जायचं आहे इकडं पण आहे काम पण जाऊ असा तिकडे पण आता मासली मारा जात आहे तर मित्राच्या साथ गेला असा तुम्ही सांगा जात जा असा 1 साल जा आता लडकी नांगला आहे तर नको जाऊ सांग 2 साल मध्ये जा मग शादी करू मग नको जाऊ आता इकडे हो जात कामाला पण एखादं इकडे दांडी पडे काय पडे तर तिकडे जाणतं म्हणजे ही करून असा त्याची करता तिकडे गेला मासली मारा आता मित्राच्या साथ गेला तो आणि मित्र आहे तर मित्राच्या हारी मी जायचा असा करून तो गेला आम्ही सांगणार नाही आम्ही पहिल्याला पाठवत होते नको जाऊ असा तर नाही सांग मी सांग जात असा तिकडे तो जा सांग तो गेले साल सिंह गेला उंदा ते साल सांग जाई सांग हाजूच हमारा सांग ऐसे भी लड़के गांव के बहुत गए हैं, बहुत लड़के गए हैं, 20 से ऊपर गए होंगे, नाके गए दूसरे सब। तो इस बार मतलब 3 लोग आप लोगों के उससे गए हैं? हाँ, ये कि कल्लांगड़ा है, एक गया इधर का हमारा लड़का, एक खेड़पाड़े का है, अच्छा, एक वो ही भी बोट में है। आदिवासी है? आदिवासी है तीनों भी। और 2 बोट में है ना, वो टांडेल और सेकंड टांडेल उसके सेठ के सगे वाले हैं, वो बोरबंदर के हैं। तो सेठ ने कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं नहीं नहीं, आपको- कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो अभी तो मतलब कस्टम वाले ने भी बात नहीं नहीं, नहीं, सरकार किस- की तरफ से कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पता चलता तो अपन को बताने में क्या है, लेकिन कुछ पता ही नहीं था सेठ को। अभी भी फोन लगा के पूछ सकता हूँ मैं, तो अपने पास नंबर है, बराबर है क्या नहीं, लेकिन वो बोलता है मेरे को ही पता। उसको बोला मैंने, तो चंद्रकांत बोल रहा था 30 तारीख को पत्रकार आने वाला है तो जरा घर पे रुका। मैं पूरा दिन घर पे ही था उस दिन,
कौन कैसा भी गवर्नमेंट छुड़ा के लाए अपना लड़का चाहे बस, और दूसरा भी इधर के पकड़े हो वो भी घर पे सही सलामत आए तो अच्छा है। सब बाल बच्चे वाले सब आदमी है, अभी छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गए हैं। ते कहीं सोडता था हमारा ना हमारे पण जल्दी और यहाँ अगर नौकरी होती तो जाने का जरूरत ही नौकरी, हाँ नौकरी, लेकिन क्या है थोड़ा इधर डांटे बहुत पड़ता, काम पे रोज जा नहीं सकते, उधर जाते तो बराबर काम करते हैं ऐसा। पैसा मिले। पैसा भी मिलता है और आया तो कुछ घर भर बनाता है, ऐसा 2 पैसा बचता है, दूसरा कुछ नहीं। मैंने बोला मत जाओ ऐसा, तो नहीं माना, इस साल ही गया, अभी अगले साल नहीं भेजने वाला था। आम्ही सांगणार त्याला काही नको जाऊ असा, पण नाही म्हणजे मित्राच्या हारी जाऊ असा, 1-2 वर्ष जाऊ असा सांगणार त्याने, तर मग आता जाऊ आम्ही पाठवलं त्याला। उंदाच्या वर गेले वर्षी जाऊ ना, उंदाच्या वर जाऊ असा, मग आहे नांगू इकडे। अभी इतना वीडियो भी वायरल हो गया है तो सबको मंत्री के पास भी है, तो कुछ अपने महाराष्ट्र के ज्यादा पकड़े हुए या गुजरात भी गए। अभी एक ही जगह की बोट नहीं, पोरबंदर की, ओका की, ऐसा पकड़ा है बोले। हाँ ऐसा सेठ बोल रहा था। इथे बोटी पण कोडा पकडला तर आम्हाला पण माहित नाही। कितना बोट पकड़ा अभी अपन को भी नहीं पता ना, अपन तो क्या तिने म्हणजे सांगलं काय तुमचं पोर म्हणजे पाकिस्तान मध्ये धराला आहे असा, दूसरा कुछ नहीं बोला। आम्हाला म्हणजे काय नाही सांगणार, तिने सांगलं पाकिस्तान मध्ये धराला आहे तुमचा पोर असा सांगणार तिने। 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, लड़के का कोई पता नहीं। पाकिस्तान के कौन से जेल में वो कैद हैं ये भी पता नहीं। पिता जो हैं वो परेशान हैं क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक उनके पास कोई आया नहीं। माँ है जो कि हर पल इंतजार करती है उस फोन कॉल का जिससे वो अपने लड़के के साथ बात कर सके। दुख मापने का भला क्या पैमाना हो सकता है, ये सवाल मेरे मन में आया जब हम एक और परिवार से मिले। इस परिवार की कहानी और भी मुश्किल हालातों से भरी पड़ी है। पालघर के इलाके में वारली आदिवासी समुदाय सबसे बड़ा है। इस समुदाय में शादी ब्याह के मामले में रीति रिवाज और कायदे अलग हैं। यहाँ लड़के और लड़की के परिवार के बीच सहमति बनने के बाद लड़के का परिवार लड़की के परिवार के गांव भर को दावत देता है और लड़के के परिवार को कुछ उपहार। इसके बाद शादी तय हो जाती है। एक बार शादी तय हो जाने के बाद लड़की लड़के के परिवार के साथ आ सकती है। इस दौरान लड़का और लड़की शादीशुदा के तरह से रह सकते हैं और बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन शादी तब तक नहीं होती जब तक कि लड़का पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। यानी लड़की कभी भी अपने पिता के पास लौट सकती है या फिर किसी और से शादी कर सकती है। गोपाल ने भी अपने बेटे रवि की शादी फूलवती के साथ तय कर दी थी। रवि चाहता था कि जल्दी ही फूलवती से शादी को सामाजिक मान्यता मिले, इसलिए वो खलासी का काम करने के लिए निकल गया। उसे उम्मीद थी कि कुछ पैसा कमाकर वो अपने लिए घर बना लेगा और फिर फूलवती उसके साथ पत्नी बनकर रहेगी, क्योंकि आदिवासी समुदाय में ये भी परंपरा है या नियम भी कह सकते हैं कि शादीशुदा जोड़े को अपने अलग घर में रहना होता है। घर पे इसको बुलाया ना तभी मालूम पड़ा, हम लोग ने बोला, तब तक किसी को नहीं पता था। रोने का सवाल ही नहीं, रोएगी ना, बाद में बुलाया तभी ये लोगों को मालूम पड़ा। मैं बन बोट में ही था ना बम्बई में, मैं बन था ना, मेरे को तो उस दिन बाद में बंदर पे आया तभी मालूम पड़ा गया ऐसा ऐसा हुआ है, तभी तरत कपड़ा भरा झोले में ने चलाया इधर। गोपाल को नहीं पता कि वो अब करे तो क्या करे। उसकी तो हालत ये है कि कागजी कार्रवाई तो छोड़िए, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके लड़के की उम्र क्या है। तो जब कागज वागज भेजा तो उन्होंने कुछ कहा कि कब छूट के आ सकता है? ये बोले सरकार कुछ कर रही है? 3 महीने में आएगा, नहीं तो 4 महीने में आएगा, ऐसा मेरे को बोल रहा था। पर सरकार कुछ कर रही है या नहीं? अभी मेरे को क्या पता, अभी क्या, मेरे को तो सेठ लोग को फ़ोन करता तो सेठ लोग बोलता है ठहरो ठहरो बोलता है, ऐसा ही बोलता है वो। कागज पत्र बोले कर रहा हूँ मैं उधर, ऐसा इधर से तो भेजा है, पर उधर से वो बोले कर रहा हूँ मैं, ऐसा बोल रहा हूँ। फूलवती फिलहाल रवि के इंतजार में है। गोपाल ने उसे बार बार समझाया कि रवि के आने तक वो उनके साथ ही रहे। ये घर पे लेके आया, शादी नहीं बनाया है अभी, सब गांव का खर्चा सब दे दिया। तब होने के बाद फिर होगा शादी ना? बाद में होएगा। उतने लंबे से
लंबा है ना तलासरी उदवा, उदवा से उतरने का जाने का, फिर रिक्शे में बैठ के तलासरी से भी आगे। आगे। इसके लिए मैं सबको दिया खर्चा, खिला विलाया सबको, बाद में इधर ही लाया। बाद में हम लोग शादी मनाएगा तो हम इधर करेगा ऐसा। बेटा पैसा कमाने निकला था, सोचा था अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेगा और माँ बाप को भी कुछ दे पाएगा, लेकिन बेटा तो पाकिस्तान के जेल में कैद है। न जाने कब दोनों देशों के बीच सहमति बनेगी और उनके बेटे रवि को भारत के हवाले कर दिया जाएगा। फिलहाल तो तंगहाली और बेटे का गम लिए ये परिवार जी रहा है। जाता है कितने बार गया ना वो, तो वो टांडेल के ऊपर है ना, सब टांडेल करता है वो, ज़्यादा पैसा खाने वो टांडेल करता है। ये खलासी लोग को कुछ नहीं है, इसी वजह से जी वजह से टांडेल के ऊपर है सब। तो टांडेल कुछ पैसा वैसा दिया? अब क्या देगा, अभी तो टांडेल बन अंदर है तो क्या देगा वो, टांडेल भी अंदर है? टांडेल बन अंदर है। तो सेठ को तो देना चाहिए। सेठ अभी लास्ट महीने में क्या होता है उसके ऊपर है, अभी मौसम खलास हो जाएगा ना तभी क्या देने का उसके ऊपर है अभी। मेरा बोल क्या, वो लड़का था स्किल हम लोग को मिलता था, कुछ खर्चा हुआ नहीं। जंगल में बसे इन आदिवासी परिवारों को अंदाजा भी नहीं है कि डिप्लोमेसी किसे कहते हैं, दो देशों की सरकारें कैसे बातचीत करती हैं। हाँ, इतना जरूर पता है कि पाकिस्तान की भारत से दोस्ती नहीं है, इसलिए अपने बेटे की चिंता बहुत सता रही है। राज्य सरकार की जानकारी में ये बात जरूर है, लेकिन ये तो दो देशों के सरकारों का मसला है, सो राज्य सरकार भी तुरंत कुछ हल तो नहीं निकाल सकती है। लेकिन क्या राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन इन परिवारों की कुछ फौरी मदद कर सकता है? मसलन जब तक इनके कमाऊ बेटे लौट नहीं आते, इन्हें कुछ वित्तीय मदद कर दी जाए।